बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द माराबार केव्स इंसिडेंट। जो नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया जो कि एम फॉस्टर ने लिखा है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माराबार केव्स इंसिडेंट या फिर माराबार केव्स जो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस नॉवल के अंदर। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को थॉरोली डिस्कस करेंगे, थॉरोली स्टडी करेंगे और ये एक कंप्रिहेंसिव आंसर जो कि मैं अब इस वीडियो के अंदर बनाने जा रही हूँ, इसको आप किसी भी एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स सर्टेनली मिल जाएंगे। और इस टॉपिक के नोट्स जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में दे रखे हैं, वहाँ से आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ई एम फॉस्टर ने ये प्ले नॉवल लिखा है। वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे और उन्होंने बहुत से नॉवेल्स लिखे, बहुत से वर्क्स लिखे जिसमें अ रूम विद अ व्यू इम्पोर्टेंट है, होवर्ड्स एंड फेमस है, अ पैसेज टू इंडिया पॉपुलर है। अब नॉवल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो नॉवल है ये अ पैसेज टू इंडिया, ये एम फॉस्टर ने लिखा है जो कि 1924 में पब्लिश हुआ। इसका जो जॉनर है वो मॉडर्न लिटरेचर है और ये 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, मॉस्क्स, केव्स और टेम्पल। अब हम आते हैं आंसर की तरफ। जो मालाबार केव्स हैं वो चंद्रापुर सिटी के अंदर हैं, इंडिया के अंदर, और सेंट्रल पार्ट है ई एम फॉस्टर के नॉवल अ पैसेज टू इंडिया का। और इन केव्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसके गिर्द पूरा नॉवल रिवॉल्व करता है। और ये सेकंड सेक्शन है नॉवल का। और जो सेकंड सेक्शन की मोस्टली सेटिंग है वो इन्हीं केव्स के ऊपर ही कंसिस्ट करती है और जो थर्ड सेक्शन है वो भी मोस्टली इन केव्स के अंदर हुए इंसिडेंट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं। और इस तरह से जो मालाबार केव्स हैं उनकी जो पावरफुल एग्जिस्टेंस है इस नॉवल के अंदर, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उसको शो करती हैं। मालाबार केव्स के अंदर जो इंसिडेंट होता है एडला क्वेस्टेड और डॉक्टर अजीज़ के दरमियान, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे नॉवल के अंदर, नॉवल की स्ट्रक्चर में। और जो फ्रेंडशिप है ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान, उनकी इस्टेब्लिशमेंट या फिर उसके अंदर रुकावट आती है या फिर वो प्रोसीड करती हैं, ये कंसिस्ट करती हैं उसी मालाबार केव्स के अंदर जो इंसिडेंट होता है उसके ऊपर। अब हम मालाबार केव्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो मालाबार केव्स हैं उनको फॉस्टर ने डिस्क्राइब किया है कि जो मालाबार केव्स हैं चंद्रापुर के अंदर वो डार्क हैं, दे आर डार्क, देयर इज़ नथिंग इनसाइड देम। फॉरेनर्स के लिए, इंग्लिशमैन के लिए, वेस्टर्नर्स के लिए जो केव्स हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर वो उन केव्स के अंदर जाते हैं तो वो गुमराह हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, उनके अपनी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। जो मालाबार केव्स हैं अकॉर्डिंग टू एम फॉस्टर, वो विजिटर्स को टेरर के साथ फील कर देती हैं। वो बहुत डर जाते हैं, टेरिफाइंग किस्म की इकोज आती हैं उन केव्स के अंदर। और जो केव्स हैं वो दूसरे जियोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं कि ब्रिटिश को ये मैसेज दिया जा सके कि ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया के अंदर उनको वेलकम नहीं किया गया है। अब हम फर्स्ट हेडिंग देखते हैं इस क्वेश्चन की, एक्सपीडिशन टू दी केव्स। अब जब एक्सपीड करते हैं, जब जाते हैं एडिला, मिसिस मूर और, तो जब ये तीनों इन केव्स के अंदर जाते हैं तो ये एक टेरिबल एक्सपीरियंस जो है वो फेस करते हैं। जो इकोज हैं इन केव्स के अंदर वो बहुत ही टेरिफाइंग वे में इन तीनों कैरेक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। मिसिस मूर जो है वो तकरीबन बेहोश होने वाली होती हैं, वो बहुत टेरिफाइड हो जाती हैं उनका जो क्रिश्चियन बिलीफ है उसकी स्मॉलनेस और हॉलोनेस को देख के, क्योंकि उनको तंग जगहों से और छोटी जगहों से डर लगता है। तो मिसिस मूर अपना केव्स का जो सफ़र है वो वहीं पे एंड कर देती हैं और वो चाहती हैं कि वो वापस चले जाएँ और वो उसी जगह से ही वो दोबारा अपने घर वापस चली जाती हैं। मिस अडेला गॉसिप जो हैं वो भी एक टेरिफाइंग और हॉरिबल एक्सपीरियंस फेस करती हैं इन केव्स के अंदर। वो ये इमेजिन करती हैं, उनको हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं कि जो डॉक्टर अजीज़ है वो उनको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि जो रॉनी है, जो उनका फियांसे है, उससे भी मिस एडेला क्वेस्टेड को कोई
अफेक्शन नहीं है, और उनको हेलुसिनेशन होती है कि जो अजीज़ है, डॉक्टर अजीज़ है, उसने उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फ्रंटिंग द शैडो सेल्फ। इस हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, इन केव्स के अंदर और इकोइंग केओस के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी शैडो सेल्फ से मिलते हैं। उनके जो सप्रेस्ड एस्पेक्ट्स हैं साइकी के, उनसे वो रोशनास होते हैं दिन की रोशनी में। एडेला जो है वो इल्ज़ाम लगाती है डॉक्टर अजीज़ पर। वो उनकी सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बल्कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड की जो रिप्रेस्ड डिज़ायर्स होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। जो मिस एडेला कस्टर्ड हैं, वो डॉक्टर अजीज़ पर मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाते हैं और बाद में वो अपना माइंड चेंज कर लेती हैं और जो केस है वो वापस ले लेती हैं डॉक्टर अजीज़ पर। इस हवाले से जो क्रिटिक हैं सिल्वर ब्रेंडा आर, उन्होंने कहा है कि जो मिस एडेला है वो एक एंग्लो इंडियन वुमेन है, और उनका ये मानना है कि जो इंडियंस हैं उनके अंदर इनहेरेंट डिज़ायर है यूरोपियन फेमिनिन जेंडर के लिए, और इस बेसिस पे ही उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो डॉक्टर अजीज़ है उसने एडेला को मोलेस्ट करने की कोशिश की है। इस इंसिडेंट से पहले, इस केस वाले इंसिडेंट से पहले, एडेला जो है वो एक वुमेन ऑफ इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं रीडर्स को, व्यूवर्स को, और वो एक लिबरल ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के ऊपर बिलीव करती हैं। लेकिन बाद में वो कुछ जो एंग्लो इंडियन फीमेल्स हैं उनके साथ बैठते हैं, और उनकी जो गॉसिप्स होती है, उनकी जो कन्वर्सेशन होती है, वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है कि जो इंडियंस हैं वो उनकी जो इंटेंशंस हैं वो इस तरह की ही हैं, मोलेस्टेशन वाली इंटेंशंस ही हैं ब्रिटिश फीमेल से रिलेटेड। तो ये चीज़ जो है एडेला के दिमाग में बैठ जाती है, और जब वो केव्स में जाती है तो उसी तरह की हेलुसिनेशंस एडेला को होने लग जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द अल्केमी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो माराबार केव्स हैं उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनकी जो सेल्फ है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनके जो इनर डीमंस हैं उनको वो कन्फ्रंट करते हैं। दोनों जो कैरेक्टर्स हैं एडेला और अजीज, इन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे के लिए बिल्कुल चेंज हो जाती है। इनकी जो परसेप्शन हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे के बारे में, वो भी टोटली चेंज हो जाते हैं। एडेला जो है वो अजीज़ को बुरा समझने लग जाती है, और अजीज़ जो है वो एडेला को बुरा समझने लग जाते हैं। तो इस तरह से दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ है वो इन माराबार केव्स की वजह से, इनके अंदर जो इकोज है उनकी वजह से ही चेंज हो जाती है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट है इकोज ऑफ द सोल एंड केव्स। अब जो इकोइंग फिनोमिना है इन केव्स के अंदर, वो एक मेटाफर रिप्रेजेंट करता है इंटरनल इकोज ऑफ द कैरेक्टर सेल्फ का, थॉट्स का और डिजायर्स का। अब ये जो इकोज हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये कैरेक्टर की सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, थॉट्स को कर रही हैं, डिजायर्स को और फियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हर जो इको है, हर जो साउंड है, वो सिग्निफाई कर रही हैं उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, इमोशंस को और इंटेंशंस को, जो कि उन कैरेक्टर्स के अंदर चल रही होती हैं। इस लेक्चर के अंदर जो गॉड बोले है उसका वो एक लेक्चर देता है नेचर ऑफ ईविल के ऊपर, जिसमें वो इकोस को रिप्रेजेंट करता है। गुड एंड इविल आर डिफरेंट एज देयर नेम इम्प्लाई, बट दे आर बोथ ऑफ देम एस्पेक्ट्स ऑफ माय लॉर्ड, ही इज प्रेजेंट इन द वन एब्सेंट इन द अदर। गॉड बोले कहता है कि जो गुड एंड इविल है ये दोनों डिफरेंट है, जैसे इनके नेम डिफरेंट है, और ये दोनों ही गॉड के एस्पेक्ट्स हैं, लॉर्ड के एस्पेक्ट्स हैं। और जो लॉर्ड है वो एक में प्रेजेंट है यानी कि गुड में प्रेजेंट, और एक में प्रेजेंट नहीं है यानी कि इविल में प्रेजेंट नहीं है। अब जो इम्प्लीकेशन है इस ओरिजिनल साउंड की, जो गुड है यानी कि मालाबार केव्स के अंदर जो ओरिजिनल साउंड है वो तो ठीक है, बाहर भी ओरिजिनल साउंड ही होती है, लेकिन जो उनकी इकोज बनती हैं, जो उनकी गूंज बनती है, वो हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग की थॉट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स की स्पिरिचुअलिटी के लिए। जो वेस्टर्नर्स हैं वो ओनली बॉडीज हैं, उनके अंदर सोल नहीं है, और वो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते जब वो इन केव्स के अंदर जाते हैं। और जो केव्स हैं वो फिजिकल मैटर एम्टाइड ऑफ इट्स स्पिरिट। जो माराबार केव है उनको डिफाइन किया गया है कि इनके अंदर सिर्फ फिजिकल मैटर है और इनके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है। और इस इंटरप्रिटेशन की बेसिस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है केव्स के अंदर वो ड्रेडफुल है, और एंग्लो इंडियन विजिटर्स के लिए पैनिक क्रिएट करता है और उनको अनकंफर्टेबल फील कराता है। और क्योंकि उनके अंदर सोल्स ही नहीं है, वो सिर्फ बॉडीज हैं विदाउट सोल्स हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल जो हॉलोनेस है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मिसेस मूर जो है वो इतनी डर जाती है, इतनी टेरिफाइंग हो जाती हैं कि वो तकरीबन फेंट हो जाती हैं, बेहोश होने लग जाती हैं, और वो उन केव से वापस जाने का इरादा करती हैं। और बाद में केव्स के अंदर जो कुछ भी है वो उसके बारे में बात तक नहीं करना चाह रही होती।
और वो जितना उन केव्स के बारे में सोचते हैं उतना ही उन केव्स का इंसिडेंट जो है उसके लिए डिसएग्रीएबल और फ्राइटनिंग होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पैक्ट ऑफ द केव्स इन स्पैनिंग द ब्रिज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। जो विजिट है केव्स का, वो ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान जो कनेक्शन है उसको वो मजबूत तो नहीं कर सका, लेकिन वीक ज़रूर कर गया। जितने भी इंडिवर्स हैं ब्रिज के लिए, जो दो अपोजिंग नेशंस हैं, वो हमेशा ही एक फ्रस्ट्रेटिंग एंडिंग पे आई हैं। यानी कि जब भी इन दोनों नेशंस के दरमियान कुछ अच्छा होने लगता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इनके दरमियान जो गैप है वो मज़ीद वाइड कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस तरह से जो टेरिबल एक्सपीरियंस है इन केव्स के अंदर, उसने भी जो ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान जो गैप है उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया। फॉर एग्जांपल एडेला जो है वो हर डिज़ायर को अबैंडन कर देती है, ख़त्म कर देती है, और वो ये चाहती है कि वो इंडियंस को नहीं समझना चाहती, वो दोबारा वापस जाना चाहती है इंग्लैंड। और अजीज़ के ऊपर वो मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाती है, वो उसके चार्जेस भी वो वापस ले लेती है। और इस तरह से ये जो चार्ज है, ये जो एक्यूजेशन है अजीज़ के ऊपर एडेला की तरफ से लगाई हुई, ये मज़ीद वाइड कर देता है नेटिव्स और एंग्लो इंडियंस के दरमियान गैप को। उनका जो बिटर एक्सपीरियंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लीला गांधी जो है उन्होंने कहा कि जो दी टेंशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस एक्सप्लोड इन द माराबार केव्स इंसिडेंट, कि ये जो टेंशन है ब्रिटिश और इंडियंस की वो इंक्रीज़ हुई है इस माराबार केव्स इंसिडेंट की वजह से। अब इस रिकॉग्निशन की बेसिस के ऊपर जो एंग्लो इंडियन है वो रियलाइज़ करते हैं कि उनको वेलकम नहीं किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिज्म एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। जो इंसिडेंट है मालाबार केव्स का, वो जो सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं जैसे कि रेसिज्म है, ब्रिटिश नेशनलिज्म है, इस तरह के इश्यूज के ऊपर लाइट डालता है, रोशनी डालता है, हाईलाइट करता है। ये एक ऐसी दीवार बिल्ड करता है जो कि जो इस्टेब्लिश फ्रेंडशिप की जो पॉसिबल एफर्ट्स हैं फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, और किसी भी तरह की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन दो अपोजिंग कम्युनिटीज़ के दरमियान, उसके दरमियान एक वॉल पैदा कर देती है, एक दीवार पैदा कर देती है। और ये जो इंसिडेंट है ये एलिमिनेट करता है हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को इंडियंस और ब्रिटिश के दरमियान, के वो अपना जो रिलेशनशिप है उसको वो मजबूत कर सके। फॉर एग्जांपल अजीज़ जो है वो कोशिश करता है कि वो एंग्लो इंडियंस के दरमियान जो है ताल्लुकात अच्छे कर सके, लेकिन फिर बाद में उसको रियलाइजेशन होती है कि जो इंडियंस और जो वेस्टर्नर्स हैं वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। फील्डिंग जो है वो अजीत को सपोर्ट करता है उसकी एक्यूजेशन में, और एडेला से कहता है कि वो अपने चार्जेस जो है वो ड्रॉप कर दे और अपना केस वापस ले ले अजीज़ के ख़िलाफ़। और जो फील्डिंग है वो बहुत कोशिश करता है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, लेकिन इन सब का अब कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अजीज़ को ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि वेस्टर्नर्स और इंडियंस कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन एंग्लो इंडियन फीमेल्स। मिसिज मूर जो है वो अंडरस्टैंड करती हैं इन केव्स की जो इकोज़ हैं उनके ज़रिए, कि उनका जो क्रिश्चियन बिलीफ है वो बहुत ही कम है, स्मॉल है और हॉलो है। और ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है, डिस्क्राइब करता है कि जो क्रिश्चियनिटी का जो बिलीफ है वो स्मॉल है और हॉलो है, और उसकी जो प्रेइंग है क्रिश्चियन प्रेइंग वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती इतना ज़्यादा। एडेला क्वेस्टेड के ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ है कि एडेला क्वेस्टेड जो है वो मोलेस्टेशन को इमेजिन कर लेती हैं, और फिर हर तरह की जो उनकी डिज़ायर्स हैं इंडियंस को समझने की, इंडिया को समझने की, उनको वो ख़त्म कर देती हैं। एट्थ पॉइंट है द कन्फ्यूजन ऑफ मालाबार केव्स। जो मालाबार केव्स हैं वो एक इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वो किसी किस्म की लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को फाइंड नहीं कर सकते इन मालाबार केव्स की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। और इसके अलावा जो इकोज़ हैं केव्स के अंदर वो भी एक तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं और इन इंग्लिश पीपल के माइंड में, कि Malabar caves are nothing but a savage primitive world and civilized European man should not experience। कि जो मालाबार केव्स हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है बल्कि एक प्रिमिटिव, एक मामूली दुनिया है, कम्प्लेक्स दुनिया है और सिविलाइजेशन है जो कि एक सेंसिबल यूरोपियन मैन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। जो केव्स हैं वो सिम्बलाइज करते हैं कल्चर ऑफ द कॉलोनाइजर्स को और कॉलोनाइज्ड को, जो कि कभी भी एक नहीं हो सकता।
इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है फोस्टर्स विजन ऑफ द मालाबार केव्स। फोस्टर जो है उसकी ये इंटेंशंस है इंडिया के बारे में कि इंडिया एक कंट्री ऑफ रिडल्स है, जो कि कंफ्यूजन प्रेजेंट करती है मोरल और अंडरस्टैंडिंग्स की कॉलोनियलिस्ट और लोकल्स के दरमियान। जो मालाबार केव्स हैं वो स्प्लेंडेड मिस्ट्री हैं पैसेज टू इंडिया के अंदर। और जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत से रिलीजियंस पाए जाते हैं, जैसे हिंदुइज्म है, बुद्धिज़्म है और इस्लाम है। जो ऑथर है वो हैवी वेट यानी कि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है जो केव्स की सिग्निफिकेंस है उनको डिस्क्राइब कर ले कि जो केव्स हैं उनके अंदर लाइफ नहीं है, वो उनके अंदर सोल नहीं है, वो सिर्फ बॉडीज़ हैं। और इनिशिएट करता है इस नॉवल के फर्स्ट सेक्शन के अंदर, ये कहता है कि दे आर डार्क केव्स, कि जो केव्स हैं वो डार्क हैं। फोस्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है मालाबार केव्स को बैरन डिजर्टेड एरिया एज थॉर्न्स इन दी बैरन डिजर्टेड एरिया, यानी कि एक सहराई इलाके में जो कांटे होते हैं, बैरन बंजर सहराई इलाके में जो कांटे होते हैं उनको डिस्क्राइब किया है मालाबार केव्स को ईएम फोस्टर ने इस नॉवल के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट और कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसके आंसर की मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप इस टॉपिक को, इस पूरे इन नोट्स को एज इट इज़ एग्जाम में लिख देंगे तो ये एक कम्प्रिहेंसिव आंसर बन जाएगा।